नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। एक सी यानी कि सर्कुलेशन यानी कह सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया जल्द ही यहाँ पर विकसित होगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से जो ये हवाओं का देखिए इसमें मूवमेंट अगर देखा जाए, देखिए कुछ इस तरह से जो हवाओं का इसमें मूवमेंट दिखाई पड़ा। देखिए एक बार इसको जो है रेड कलर से दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये हवाएं आ रही हैं, यहाँ से घूमती हुई यहाँ पर जो अंदर की तरफ मूव करें। देखिए ये देख पाएंगे, यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से भी आ रही हैं, यहाँ से भी आ रही हैं। यानी कि एक कह सकते हैं कि एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति बनी। और देखिए यहाँ से भी देखिए मूव कर रही हैं और यहाँ से जो हवाएं हैं वो देखिए यहाँ से एक सर्कुलेशन जो है वो अरेबियन सीम बना रही है। देखिए मतलब कि जब आप देख पा रहे जब विंड पैटर्न में बदलाव होता है, यानी कि जब भी यहाँ पर विंड पैटर्न्स में बदलाव होता है, देखिए किस तरह से जो हवाएं वो पूरे मैप में दिखाई पड़ती हैं। देख पा रहे आप सब, आपको नजर आ रहा होगा कि पूरे मैप में किस तरह से जो है हवाएं वो दिखाई पड़ती हैं और कितना एक रोंगटेदार यहाँ पर जो स्थिति जो है वो बनता है पूरे मौसम में, जो पूरे मौसम को बदल के रख देता है। प्रकृति का जो खेल है ना वो बहुत ही निराला है, उससे कोई समझ नहीं सकता। देख पा रहे होंगे एक लो प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर, मतलब कि सर्कुलेशन, और पूरे इलाके के पृथ्वी की अगर कह सकते हैं और कई देशों की जो हवाओं को देखिए अपने आप में समेट रहा है। देख पा रहे होंगे किस तरह समेट रहा है। ये इसकी समेटने की शक्ति है। इसी कहते हैं, जो कह सकते हैं कि इसी को कहते हैं सिस्टम। और ये जो सिस्टम होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, अपने आप में जो है एक बड़े खतरनाक सिस्टम होते हैं और पूरे प्रभाव देने लायक ये होते हैं। हालांकि इसके चक्रवाती तूफान यानी कि CS बनने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो है काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम बन सकता है, ऐसा पूरी संभावना जो है वो प्रतीत हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे 7 तारीख के आसपास, देखेंगे 7 तारीख के आसपास तो ये सिस्टम जो है अभी बंगाल खाड़ी में ही रहेगा। और यहाँ एवन यहाँ तक देखेंगे कि 8 तारीख के आसपास भी जो सिस्टम है वो बंगाल खाड़ी में ही रहने की संभावना है, ये CMWF की माने तो। और 9 के आसपास चलेंगे तो 9 के आसपास भी देखेंगे सिस्टम बंगाल खाड़ी में रहने वाला है। 10 के आसपास भी रहेगा, उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा। देखिए एक चक्रवाती तूफान जो एक नया देख पाएंगे ये बनने वाला है हांगकांग और हाइकायो के पास। ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। 11 के आसपास वो लैंडफॉल करेगा, उसके कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें भारत का कोई खतरा नहीं है। और 12 के आसपास देखेंगे, 13 या 14 या 15 के आसपास देखेंगे पूरा जो है कहीं पर भी सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसमी गतिविधियां जो है पूरी तरह से ठप रहेंगी, पूरी तरह से मौसम जो है वो साफ रहने की संभावना है। लेकिन अभी 14 नवंबर तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना फिलहाल नहीं है। 14 नवंबर तक कोई भी WD आने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि फिलहाल अभी पहाड़ों पर वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है अच्छी खासी, जिससे मैदानी इलाकों में भी अभी फिलहाल ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। क्योंकि जब बर्फबारी होती है, बर्फ गिरते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, तो जो वहाँ से ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं आती हैं वही जो है यहाँ पर तापमान गिराने का मेन जो है मुख्य कार्य करती हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम है GFS के देखिए तो देखिए GFS में दिखा रहा है कि जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है ये देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों पे। देखिए यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी जो है वो डैमेजिंग स्थिति यहाँ पर भी दिखाई पड़ा, क्योंकि तमिलनाडु कोस्ट पे जो है इससे भीषण वर्षा की संभावना रहेगी और काफ़ी तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में जो कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप लेने वाला है, अख्तियार करने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी तगड़ी बारिश की संभावना है। जल भराव जैसी गतिविधियाँ पैदा हो सकती हैं और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी बन जाने की प्रबल संभावना रहेगी। बाकी अरेबियन सी में कोई खास प्रभाव नहीं है। और उत्तर में देखेंगे, नॉर्थ में फिलहाल देखेंगे कहीं पर भी WD का कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी नहीं आ रहे हैं। इस बार क्लाइमेट चेंज हो गया है, जिससे कि पहले अक्टूबर से ही WD शुरू हो जाते थे। हालांकि आज नवंबर का 6 तारीख हो गया और आज अभी फिलहाल कोई भी WD नहीं है और लगभग आधे पखवाड़े नवंबर तक कोई खास WD नहीं होंगे। हालांकि पिछली बार देखा गया था कि दिसंबर के लास्ट में शुरू हुए थे WD और मार्च तक चले थे, यानी कि एक असीमित पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो बन रहा है, जिसकी वजह से फसलें प्रभावित हो रही हैं। हम आपको ये बात बताते हैं कि हमारे ईस्ट यूपी में पहले जो है वो 1 जून से बारिश स्टार्ट होती थी, काफ़ी बढ़िया बारिश हुआ करती थी 1 जून से लेकर के, और यहाँ पर
सितंबर तक मान के चलिए कि बारिश कम होती थी अगस्त में, और सितंबर में जो है सिंपल बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देखी जाती थी पहले। तो पहले जो है वो 10 जून के अंदर अंदर जो है वो धानों की रोपाई हो जाती थी। 10 जून के अंदर अंदर धान जो है उनकी रोपाई हो जाती थी, क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश होती थी। हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक कोई खास बारिश नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई खास बारिश फिलहाल नहीं है, कोई भी यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। और मानसून भी पहले 10-15 जून के बीच में आ जाता था, 10 से 15, कभी कभी 20, लेकिन अब तो सीधे सीधे जो है वो 25 पार ही आता है, कभी कभी 30 जून भी आ जाता है। तो ये जो है पूरा जून निकलता है, जुलाई में कुछ वर्षा होती है, अगस्त में कुछ बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है हमारे लास्ट में सितंबर के महीने में होती है। सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यही जो है समय है। तब इसीलिए फसलें जो हैं वो जुलाई में रोपनी चालू हो रही है, यानी कि जुलाई में धान की फसल को लगाया जा रहा है। तो ये और लेट होकर के ये अक्टूबर तक जा रही है। पहले नवंबर तक धान की गेहूं की बुआई हो जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पर धान की कटाई तक नहीं हुई है। तो यही है क्लाइमेट चेंज, यानी फसलें भी इससे प्रभावित हो रही हैं। काफ़ी हद तक फसलों को जो है इससे नुकसान पहुँच रहा है। आगे पीछे पहले 15 जनवरी तक आलू की जो है खनाई हो जाती थी, आलू निकल जाते थे, लेकिन नए नए आलू। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए कई जगहों पर आलू हमारे यहाँ पर बुआया नहीं है, हालांकि कई जगहों पर बो दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कई जगह पे आलू का बुआई नहीं हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे हैं। आपके इलाके में भी ऐसा ही हुआ होगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले वर्षा होती थी, जिन महीनों में वो महीने सूखे जा रहे हैं, और जिन महीनों में वर्षा नहीं होती थी वो महीने वर्षा वाले हो रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जून और सितंबर का देख लेंगे तो सितंबर में हम लोग सोचते थे चलिए अब बारिश गई, लेकिन अब सितंबर के महीने में जुलाई और अगस्त की तरह वर्षा हो रही है। 350 मिलीमीटर बारिश हुई थी सितंबर के महीने में। हमने आपको बताया भी था, एक लो प्रेशर एरिया आया था हमारे यहाँ पर, जो अगर वो बारिश नहीं होती तो हमारे यहाँ पर धान की फसलें होना बिल्कुल भी तय नहीं था, यानी कि यहाँ पर धान की फसलें होती ही नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ना वो जो है प्रभाव डाल रहा है। अब जो बात करें देखिए सेब की फसलों को, यहाँ पर जो सेब की फसल होती हैं, अगर बर्फ़ ना गिरे तो सेब की फसलें जो हैं वो होती ही नहीं है। सेब की फसलें को काफ़ी नुकसान होता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के चलते बर्फबारी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। बर्फबारी हो रही है, पिछले बार भी लग रहा था कि बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन काफ़ी भारी बर्फबारी हुई, लेकिन वो मार्च तक खींच के चली गई। तो साल दर साल जो है अब गर्मी आपने देखा है कितना प्रचंड पड़ रहा है, जबकि कितना प्रचंड गर्मी नहीं पड़ती थी। तो यही हो रहा है, उमस पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तापमान जो है झुलसाने वाले पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मानसून सीजन का जो स्थिति ये है कि काफ़ी बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, गर्मी का पैटर्न बदल गया है, स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बाकी अब वैसे ही बदलाव इसमें जारी रहेगा, क्योंकि अब भाई इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं, इसमें जो है ये हम लोग का ही दोष है। अगर बात करें क्लाउड्स की, यानी क्लाउड्स कहाँ पर कैसे रहेंगे, देखिए पर जो बादल हैं उनके बारे में अगर देखा जाए, देखिए जो बंगाल की खाड़ी है, देखिए यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं वो फिलहाल बहुत ही हल्के दिख पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, सर्कुलेशन जिसे बोल सकते हैं। अभी लो प्रेशर एरिया नहीं बना हुआ है, जल्दी वो कम दबाव का क्षेत्र बदल जाएगा। और चलेंगे उत्तर में, तो उत्तर में भी देखेंगे फिलहाल कोई खास बादल के प्रभाव नहीं। देखिए ये सब जो साइक्लोन है वो बन रहा है, जो कि देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उससे इसका कोई भारत पर कोई मतलब नहीं है, इसका जो है भारतीय इलाकों पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इधर आएंगे, देखेंगे यहाँ पर पूरा जो है अरब सागर पूरा मॉइस्चर विहीन है, मॉइस्चर फिलहाल नहीं है, और बंगाल खाड़ी में मॉइस्चर दिखाई पड़ रहा है। कुछ इलाकों में यहाँ पर जो है वो कोहरा वहरा मतलब कि बादल बादल कुछ नज़र आ रहे हैं। अरब सागर में भी कुछ बादल बादल हैं, क्योंकि अभी यहाँ तक मानसून जो है वो यहाँ तक है, ये क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून है, यहाँ से मानसून लौट रहा है, तो यहाँ तक है, वहाँ तक क्लाउड है, यहाँ तक क्लाउड रहेंगे भी। और दिसंबर के बाद ही यहाँ से मानसून लौटेगा, उसके बाद ही जो पूरे तरीके से मानसून जो है वो लौट जाएगा। चलेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पर जो देख पाएंगे अभी फिलहाल जहाँ से WD उठते हैं कैस्पियन सागर से, देखिए कहीं पर भी यहाँ पर कोई WD उठी नहीं है, कोई क्लाउड से नहीं है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में अभी लेट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने में समय लगेगा और भरपूर समय लगेगा। पूरा देखिए एरिया ही पूरा खाली है भारत का, किसी भी तरह की यहाँ पर वर्षा नहीं है, किसी भी तरह की यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेगी। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते ही रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना रहेगी और कहाँ पर कैसी वर्षा देखने को मिलेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो देख पाएंगे यहाँ पर जो स्थिति वो है कि यहाँ पर पूरा उत्तर, पूरा मध्य, पूरा पूर्वी, यानी कि पूर्वोत्तर जगह छोड़ करके कहीं पर बादल या क्लाउड या बारिश का नाम निशान नहीं है।
और ऐसे देखने को अभी लगभग अगले 5-7 दिनों तक देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेज आएंगे, उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितना चेंजेज और कैसे चेंजेस जो है यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।